इस क्लास में बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो आपको भी मालूम है फोर्थ सेमेस्टर तक हम क्या कर रहे थे, हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हम फिफ्थ में आते हैं तो हर सब्जेक्ट के दो दो पेपर होने लगते हैं। और क्या होता है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, तीन हमारे पास मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ पोर्शन से होगे तो भी आपने एक पार्ट छोड़ा होगा, अगर आप बायो पोर्शन से हो फिर भी आपने एक पार्ट छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हो तो आप इस क्लास में उसके सिलेबस की बात कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं पहले पेपर वन के बारे में। तो देखो पेपर वन होगा आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के नाम से, एक होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, वो आपको सिक्स सेमेस्टर के मतलब क्या बीएससी के फाइनल सेमेस्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए आपको यहाँ पढ़ना है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी छठवें में पढ़ना है। पेपर टू आपका होने वाला है रीअरेंजमेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स एलिमेंट। ठीक है, तो देखो जैसे हम मैथ के बारे में बात करें तो मैथ के अंदर पेपर वन कंपलसरी होता है और पेपर टू के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि तीन पेपर में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों पेपर कंपलसरी है, दोनों का एग्जाम सबको देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चूज कर सकता है, तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। केमिस्ट्री में दोनों पेपर सबको देना है, कंपलसरी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इसका पहला यूनिट मिलेगा आपको केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स से। ठीक है, जिसके अंदर आपको एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शन के बारे में बात करना है। तो पहले बात करते हैं एल्केन्स के सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर वाले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आटम इन एल्केन्स करना है, फिर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग फिटिंग रिएक्शन, फिर क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, रिएक्टिव रिलेटिविटी एंड सेलेक्टिविटी, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। और फिर क्या इसी का दूसरा पार्ट है साइक्लोअल्केन, जिसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, chair boat and twist boat form of cyclohexane with energy diagram ring strain in small rings, theory of strain less ring, the case of cyclopropane ring, banana ring। ठीक है, इतने टॉपिक्स आपको थोड़ा सा नीचे भी देख लो, इतने टॉपिक्स आपको पहले यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं सेकेंड यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हमको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखो केमिस्ट्री है तो उसका सिलेबस तो लेंदी रहने ही वाला है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पहले एल्कीन्स देखना है, फिर एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर मैकेनिज्म, फिर रिएक्टिविटी, फिर रेजी सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी, रिएक्शन, फिर हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डिमर्कुरेशन, फिर क्या हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, इपोक्सीडेशन, सिन एंड एंटी हाइड्रोक्साइलेशन, ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स, साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू डाइन, रेडिकल एडिशन, एजियर एडिशन, मैग्नीशियम ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन in competition with brominations across carbon-carbon double bond, use of NBS, interconversion of E and Z alkenes, control thermodynamic isomerization of internal alkenes। इतने टॉपिक्स आपको सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, इसको नोट करो। कंटिन्यू करते हैं, तीसरा यूनिट क्या है हमारे पास, केमिस्ट्री ऑफ अल्काइंस के नाम से। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या देखना है हमको, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस, एडिशन टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी, रिएक्शंस, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन क्या लिखा है, हाइड्रोजनेशन और हेलोजिनेशंस, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, डिजॉल्विंग मेटल, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, फिर क्या रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस बाय एक्सप्लोरिंग इट्स एसिडिटी, फिर मिलेगा आपको इनर कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइंस। ठीक है, ये हो गया तीसरा यूनिट। चौथे यूनिट में क्या क्या मिलेगा आपको, चौथा यूनिट के टाइटल क्या है हमारे पास, एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स। ठीक है, इसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, मॉलिक्यूलर और वाइटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, एरोमेटिसिटी, फिर क्या हकल रूल, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एरीन्स, साइक्लिक कार्बोकेटायंस, कार्बोनायंस, फिर क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन,
सल्फोनेशन एंड फ्रीडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन विथ दियर मैकेनिज्म, इतना पढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप्स, ब्रिज डिटेक्शन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स और एल्काइनाइल बेंजीन्स एंड बाइफिनाइल नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक है, इतने टॉपिक्स हमको चौथे यूनिट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, इनको नोट करो। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें यूनिट के बारे में। तो पांचवा क्या है, केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, जिसके अंदर हमको पहले क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसके नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक नेचर, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, इसके नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एंड पिन, क्या लिखा है, पिनाकोल, पिनाकोल। ठीक है, रीअरेंजमेंट, फिर क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, इसका नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइसरॉल। ठीक है, इतना पढ़ना है हमको केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ फेनॉल्स, छठवां यूनिट हमारा, जिसके अंदर हमको पहले इसका नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक कैरेक्टर, comparative acidic strength of alcohol and phenol, resonance stabilization of phenoxide ion reaction of phenol, electrophilic aromatic substitution, acylation and carboxylation, mechanism of Fries rearrangement, Claisen rearrangement, Getterman synthesis, Husband Horace reaction, Lederer मैनशी रिएक्शन एंड राइमर टाइमैन रिएक्शन। इतने टॉपिक्स हमको केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, इसको नोट करो। 2 यूनिट बचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 7th यूनिट क्या है हमारे पास, केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स एंड इपोक्साइड्स। ठीक है, इसके अंदर पहले हम ईथर्स की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स एंड मेथड ऑफ दियर फॉर्मेशंस, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, क्लीवेज एंड ऑटोक्सीडेशन, जेसर्स मेथड, सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड। देखो यहाँ तक क्या हो गया, ईथर कंप्लीट हो चुका। अब इपोक्साइड्स की बात करेंगे, उसके सिंथेसिस, एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड्स, ओरिएंटेशन ऑफ इपोक्साइड, रिंग ओपनिंग, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विद इपोक्साइड। ये हो गया हमारे पास 7th यूनिट। पहले बुक का मतलब पहले पेपर का आखिरी यूनिट, लास्ट यूनिट क्या है हमारे पास, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड, जिसके अंदर हमको पहले नॉमेनक्लेचर एंड क्लासेस ऑफ अल्काइल हैलाइड देखना है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN2 एंड SN1 रिएक्शन विथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। फिर क्या, पॉलीहैलोजन कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, nuclear and side chain reactions, the addition, elimination and the elimination addition mechanism of nucleophilic aromatic substitution reactions, relative reactivities of alkyl halide versus alkyl vinyl and alkyl halides, synthesis and uses of DDT and BSC। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर पहले पेपर के बारे में। ठीक है, इनको नोट करो। हम बात करते हैं 2nd पेपर के बारे में, कंटिन्यू करते हैं। 2nd पेपर क्या था हमारे पास, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो पहला यूनिट हमारा इसके अंदर है रीअरेंजमेंट्स के ऊपर। इसके अंदर हमको अ डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट्स, पिनाकोल, पिनोकोलोन, फिर क्या डैमजोनोव, फिर क्या बेंजिल बेंजिलिक एसिड, फेवोर्स्की, हॉफमैन, कर्टिस, सर्टमिथ, बेयर, वेलेजिंग एंड फेरिस रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी करनी है। अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो कंटिन्यू करते हैं। 2nd यूनिट क्या मिलेगा आपको, कैटलिसिस के नाम से, जिसके अंदर पूरा आपको कैटलिसिस की स्टडी करनी है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिसिस एंड दियर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, डीएक्टिवेशन और रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट एज कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट, कैटलिसिस, मैकल्सिस मेंटेन इक्वेशन, लाइनवेवर बार प्लॉट, टर्नओवर नंबर। फिर क्या 3rd यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, जिसके अंदर हमको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और नॉर्मल गैसेस की स्टडी करनी है। तो पहले एस ब्लॉक का पोर्शन देख लो। इसके अंदर हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन लेना है, डायगोनल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज इंक्लूडिंग फंक्शन,
इन बायोसिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू अल्काइल्स एंड अरेन्स, इतना देखना है हमको यस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं थर्ड यूनिट के जो और पार्ट बच रहे हैं, पी ब्लॉक और नॉबल गैसेस और बाकी वाले पोर्शन के बारे में, ठीक है। नोट करो इतना। कंटिन्यू करते हैं। पी ब्लॉक के अंदर हमको क्या क्या देखना है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रुप 13 to 17 एलिमेंट्स, कंपाउंड लाइक हाइड्राइड, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड एंड हैलाइड ऑफ ग्रुप 13 to 16। 17 का नहीं देखना है। हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, डाइबोरेन एंड हाइयर बोरेन्स, फिर क्या बोराजीन, बोरोहाइड्राइड, फुलरेंस, कार्बाइड, फ्लोरोकार्बॉन्स, सिलिकेट, टेट्रासल्फर, टेट्रानाइट्राइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, इंटर हैलोजेंस एंड पॉली हैलाइड्स के बारे में स्टडी करनी है। फिर केमिस्ट्री ऑफ नॉबल गैसेस है, उसी के अंदर तीसरा पार्ट, उसके अंदर हमको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉबल गैसेस, केमिस्ट्री ऑफ ज़ीनॉन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ज़ीनॉन कंपाउंड, ये देखना है, ठीक है। फिर देखो चौथे यूनिट की बात करते हैं। चौथे यूनिट में क्या करना है हमको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी करनी है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हमको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाइनरी कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड कॉम्प्लेक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, ये देखना है हमको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और क्या बाकी के सिलेबस के बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्या क्या देखना है हमको, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कंपैरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ये सभी एलिमेंट का इन रिस्पेक्ट टू आयनिक रेडाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियो केमिस्ट्री देखना है, ठीक है। फिर हमारे पास 5वां यूनिट मिल जाएगा, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स, जिसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयनिक रेडाई एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। फिर आगे हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑकरेंस एंड आइसोलेशन, सेरिक अमोनियम सल्फेट एंड इट्स एनालिटिकल यूजेस की तरफ, ठीक है। फिर हमको 6वां यूनिट मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड हो गया। अब एक्टिनाइड्स की बात करते हैं, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ इन सभी एलिमेंट का जो कि यूरेनियम के अंदर से निकलते हैं उनके सेपरेशन की केमिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। फिर हमको 7वां यूनिट मिलेगा मेटल कार्बोनाइल्स के नाम से, जिसके अंदर हमको पहले मेटल कार्बोनाइल्स का इंट्रोडक्शन देखना है। फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मोनोन्यूक्लियर एंड डाइन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, ये सभी देखना है, ठीक है। इसको नोट करो। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट के बारे में। तो बात करते हैं लास्ट यूनिट के बारे में, जो क्या है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हमको क्या क्या देखना है, एसेंशियल एंड ट्रेसेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मेटलोफोर क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, विथ स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयन विथ स्पेशल रेफरेंस टू Ca2+। फिर क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन, लास्ट हमारा ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। तो इस बार पेपर रिटन होने वाला, MCQ होने वाला नहीं है, तो आप क्या करो अभी से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, ठीक है।